हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बिल्कुल नया चैप्टर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि है क्लास 11th का चैप्टर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करे, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस चैप्टर में काफी सारी नॉर्मल चीजें लिखी हुई हैं, तो मैं वो स्किप कर देती हूँ। स्टार्ट करती हूँ लिनियस के टाइम से। So in Linnaeus time, a two-kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed. तो अभी हमारे पास वैसे तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, लेकिन लिनियस के टाइम पे दो ही किंगडम क्लासिफिकेशन था, जो कि है प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, लेकिन ये जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें काफी ड्रॉबैक्स थे। जैसे कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगस। तो क्या हुआ ना कि ये जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसमें एक डिफॉल्ट है। वो ये है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, कौन सा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, कौन सा मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, कौन से फोटोसिंथेटिक है, कौन लाइट सोर्स को यूज करते हैं और कौन नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो ये सब क्लासिफिकेशन इस टू किंगडम में नहीं दिया था। तो धीरे धीरे करके 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आए और आज हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। और आप फ्यूचर में हायर स्टडीज में पढ़ोगे कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन एनसीईआरटी में हमारे पास सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है। तो हम वही पढ़ेंगे। और मैं आज आपको पहला किंगडम पढ़ाऊंगी, जो कि है किंगडम मोनेरा। लेकिन उससे पहले थोड़े से इंट्रोडक्शन पार्ट को हम कवर कर लेते हैं। So besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics, जैसे कि cell structure, nature of cell wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship। तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इन्होंने बना दिए थे। ठीक है, लेकिन हमें कुछ और चीजें भी इंक्लूड करनी चाहिए थी, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उनके सेल वॉल का नेचर कैसा है, उनके खाने का, उनका जो न्यूट्रिशन का जो तरीका है वो क्या है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, दैट इज हैबिटेट क्या है, उनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, और उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो जो मोनेरा है उसमें क्या आते हैं, हमारे बैक्टीरियाज आते हैं। और मोनेरा ही एक ऐसा किंगडम है जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स को हमने इंक्लूड किया है। प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव सेल्स क्यों बोलते हैं हम इनको? क्योंकि ना ही इनका जो न्यूक्लियस है वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में एनवेलप्ड है, और इनके पास सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है, तो ये हुए प्रोकैरियोट्स, ये प्रिमिटिव हैं। और बाकी सभी जो बाकी के जो 4 किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इसमें है यूकैरियोटिक सेल टाइप। ठीक है, याद रखना। सेल वॉल, सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में है और फंगे में है। प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स में है, कुछ में नहीं है, और एनिमेलिया में तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, प्लांटी में भी है। तो इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है कि किस किंगडम में किस चीज से सेल वॉल बना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। तो हमारे पास है मोनेरा, जिसके सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोजिक है। इसके सेल वॉल में सेलुलोज नहीं है। तो क्या है, पॉलीसेकेराइड है एंड अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, फंगई का जो सेल वॉल है वो बना है काइटिन से। किससे बना है? काइटिन से। प्लांटी का सेल वॉल बना है सेल्यूलोज से। तो मोनेरा का जो था वो नॉन सेल्यूलोजिक था, लेकिन जो प्लांटी का है वो सेल्यूलोज से बना है। एनिमेलिया में वी डोंट हैव एनी सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो वो मोनेरा में एब्सेंट है, वो प्रिमिटिव टाइप का है।
तो उसमें एब्सेंट है, बाकी सभी में सेल वॉल प्रेजेंट है। और अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जो कि प्रिमिटिव हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर, वो हमने डाले हैं मोनेरा में। और जो नए टाइप के यूनिसेलुलर्स हैं वो हमने डाले हैं प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों में यूनिसेलुलर हैं, लेकिन पुराने वाले मोनेरा में है, न्यू टाइप के जो यूकैरियोटिक है वो प्रोटिस्टा में है। फंगई में हमारे पास मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, whereas प्लांटी में टिश्यू एंड ऑर्गेन, और जो एनिमेलिया है उसमें टिश्यू ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास है, मोनेरा में है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो खुद से अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, वो खाना खुद बनाते हैं। कैसे खाना बनाते हैं, या तो होगा कीमोसिंथेटिक या होगा फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक यानी कि लाइट्स की हेल्प से, लाइट और हवा की मदद से, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। और जो कीमोसिंथेटिक है वो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से ये अपना खाना बनाते हैं। दूसरा हमारे पास मोनेरा में ही है हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि दे आर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। वो अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, दे आर हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। फिर हमारे पास है प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। इस पे भी देखो, प्रोटिस्टा में यहाँ पे कीमोसिंथेटिक नहीं लिखा है, राइट। फंगी में हमारे पास है हेटेरोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक। ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। ऑटोट्रॉफिक सिर्फ वही होते हैं जो हम फोटोसिंथेटिक कह सकते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है। फंगई के पास ग्रीन चीजें क्लोरोफिल नहीं है तो वो हेटेरोट्रॉफिक है। प्लांटी हमारे पास ऑटोट्रॉफिक है, जो कि फोटोसिंथेटिक की मदद से अपना खाना बनाते हैं। और एनिमेलिया में हमारे पास है हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक एंड सेपेरोफाइटिक, ठीक है। होलोजोइक जैसे कि हम ह्यूमंस, हम खाना खाते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का, उसको डाइजेस्ट करते हैं, वो एक प्रॉपर सिस्टम से जाता है, दैट अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, ठीक है। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया, वो दिया R.H. विटेकर ने 1969 में, ठीक है। और ये जो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, वो कुछ सिलेक्टेड क्राइटेरिया को डिसाइड कर कर किया, ठीक है। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सेल स्ट्रक्चर यानी कि सिंगल सेल है या मल्टीपल सेल्स हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गन सिस्टम है या सिर्फ टिश्यू सिस्टम है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने अभी देखा, सेपेरोफाइटिक है, फोटोसिंथेटिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, वो सब। रिप्रोडक्शन में इनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आ जाएगा, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इनका पास्ट ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है, पहले कौन आया, पहले ये आए, मोनेरा आए, फिर प्रोटिस्टा, मतलब ऐसे इन्होंने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया R.H. विटेकर ने, ठीक है। तो ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज करना। तो प्रोटिस्टा जो हमारा है उसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ऑफ कोर्स। तो पहले क्या था ना कि जो किंगडम बोनेरा था उसमें तो सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स आ गए, लेकिन जो अभी जो हम प्रोटिस्टा में सिंगल सेल्स लेकर आए हैं वो एक टाइम पे प्लांटी में और एनिमेलिया में थे। तो जैसे कि क्लाइमेडोमोनास और जो हमारा क्लोरेला है, दे वर अर्लियर प्लेस्ड इन अलगे विद इन प्लांट। और जो हमारा पैरामोशियम है और जो अमीबा है, दे वर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, ठीक है। इनके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन जो हमारा क्लैमेटोमोनस और जो क्लोरेला है उनके पास सेल वॉल है। अभी इनको हमने पुट किया है प्रोटिस्टा में, पहले ये प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम में थे, ठीक है। चलते हैं मोनेरा की तरफ। तो ये जो मोनेरा है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा।
तो किंगडम मोनेरा में कौन है? बैक्टीरिया। और ये मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एंड बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जहां भी देखो वहां बैक्टीरिया होते हैं ऑफ कोर्स। तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर हम हैंडफुल ऑफ सॉइल की बात करें, अगर हम हाथों में एक सॉइल ऐसे पकड़े तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हमें मिल जाएंगे, काफी सारा अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, deep oceans, where very few other life forms can survive. Of course, deep oceans में इतना हाई प्रेशर होता है कि काफी कम ऑर्गेनिजम्स वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। ऐसे ही हॉट स्प्रिंग्स, जो गर्म झरने होते हैं या जो गर्म तालाब होते हैं, वहां पे भी मोनेरा सरवाइव कर जाते हैं। डेजर्ट और स्नो, इतनी ठंडक में भी बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो 4 कैटेगरीज में बांटे हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो हमारे पास है स्फेरिकल कोकस, जिसको प्लूरल फॉर्म में हम कोकाई बोलेंगे। और हमारे पास है रॉड शेप्ड बैसिलाई। तो स्फेरिकल हो गया है। देन वी हैव रॉड शेप्ड बैसिलाई एंड वी आल्सो हैव कॉमा शेप्ड विब्रे। ये हमारे पास कॉमा शेप्ड है। विब्रियम, अब प्लूरल में बोलेंगे विब्रियो। एंड स्पाइरल, स्पाइरिलम, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्पाइरल फॉर्म में बैक्टीरिया। तो ये 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी मेमोराइज कर लो। Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in the behavior. तो जो हमारा बैक्टीरिया है उनका स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है, लेकिन जो उनका बिहेवियर है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ये लाइन भी याद रखो कि स्ट्रक्चर सिंपल है बट बिहेवियर काफी कॉम्प्लेक्स है। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. अगर हम कंपेयर करें इनको बाकी ऑर्गेनिजम्स से, तो इनका जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। ये काफी तरह से इनका मेटाबॉलिज्म हमें देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब ये काफी सारे प्रोसेस से अब खुद को एनर्जी देते हैं, ठीक है। काफी सारे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब कि अलग अलग टाइप के मेटाबॉलिज्म से ये एनर्जी डिराइव करते हैं एंड सरवाइव करते हैं, ओके। तो सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। तो ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हो गया है कि ये ऑटोट्रॉफिक है। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। कौन सा सबस्ट्रेट? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है। एंड दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। The vast majority of bacteria are heterotrophs. तो वास्ट मेजोरिटी बैक्टीरिया क्या है? हेटेरोट्रॉप्स हैं। फोटोसिंथेटिक नहीं है वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया। ज्यादा से ज्यादा जो बैक्टीरियाज है वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। मतलब दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, ठीक है। आर्ची बैक्टीरिया, आर्ची मतलब प्रिमिटिव। तो ये प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। So they live in some of the most harsh habitat. तो harsh habitat में किस टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं? आर्ची बैक्टीरिया। harsh habitat कैसे habitat? extremely salty areas जैसे कि हेलोफाइल्स, hot springs जैसे कि थर्मोएसिडोफाइल्स, एंड marshy areas मिथेनोजन्स, ठीक है। तो हेलोफाइल्स यहाँ पे काफी ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है। तो जो बैक्टीरिया इस सॉल्टी एरियाज में भी सरवाइव कर जाए दे आर हेलोफाइल्स। और जो गर्म से गर्म चीजों में भी सरवाइव कर जाए, हॉट स्प्रिंग से सरवाइव कर जाए, दे आर थर्मोएसिडोफाइल्स। और मार्शी एरियाज जहाँ पे मीथेन, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं मिथेनोजन्स, ठीक है। तो आर्ची बैक्टीरियाज दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरियाज। How they are different from other bacteria? In having different cell wall structure,
एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये कैसे इतने एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर्स है। क्या है? डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इस वजह से ये आर्ची बैक्टीरिया इतने हार्श हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर जाते हैं। And next we have methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes. Ruminant मतलब जो grasses पे feed करते हैं, जो vegetarian animals होते हैं, ठीक है? So cows and buffaloes के हमें gut में ये methanogens मिल जाएंगे जो मीथेन गैस, एक बायोगैस होती है, वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? So they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals. अगला हमारे पास है यू बैक्टीरियाज। यू बैक्टीरियाज यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जो आर्ची बैक्टीरियाज हैं उनका सेल वॉल स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट है, और जो यू बैक्टीरियाज है उनका सेल वॉल कैसा है? रिजिड है, रिजिड सेल वॉल, एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम। यू बैक्टीरियाज के पास फ्लैजिलम भी होता है। The cyanobacteria is also referred to as blue-green algae. Cyano मतलब blue, cyano मतलब blue। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि हरे भरे जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें भी पाया जाता है। तो दिस ग्रीन chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs। तो यू बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए है जो कि खाना बनाने में मदद करता है। द साइनोबैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। ये जो साइनोबैक्टीरियाज हैं वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। ये फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल अलगी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर यानी कि जो हमारे तालाब होते हैं वो, मरीन यानी कि खारा पानी, खारे समुद्र, ठीक है? जो हमारे ओशंस होते हैं, जो हमारा सी होता है, दे आर मरीन। और टेरेस्ट्रियल एल्गी या जो जमीन पे पाए जाने वाले एल्गी हैं वो। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। हमें इन कॉलोनीज के सराउंड में एक जिलेटिनस शीट दिखती है जो कि ये म्यूसिलेजिनस शीट है। यहाँ से ये सब पॉइंट्स एमसीक्यूज के हैं कि इनमें फ्लैजिला होता है, रिजिड सेल वॉल होता है, ये साइनोबैक्टीरिया है, इनमें क्लोरोफिल ए होता है। कौन सा? क्लोरोफिल ए। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, और तो और ये आगे हम पढ़ेंगे कि ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं यू बैक्टीरियाज, और ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, ठीक है? द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, जैसा कि हमने अभी देखा, एंड दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। तो जो भी तालाब होते हैं या वाटर बॉडीज होते हैं उनके ऊपर हमें हरी हरी जो डिपॉजिट्स दिखती हैं, दोज आर नथिंग बट यू बैक्टीरिया। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocysts। तो जो यू बैक्टीरियाज होते हैं इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, हेटेरोसिस्ट। ये क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ये अपना फूड डिराइव करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ठीक है? तो कौन से ऑर्गेनिजम्स हेटेरोसिस्ट और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं इनको? फिक्सर्स। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन फिक्सर्स है हमारे पास? नॉस्टॉक एंड एनाबेना। ऑलराइट। हमारे पास है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं, दे ऑक्सीडाइज, रिड्यूस नहीं, दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक, वेरियस इनऑर्गेनिक, पहले भी हमने पढ़ा है इनऑर्गेनिक, अभी फिर से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये रिड्यूस करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। क्या?
बोलो मेरे साथ, नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, इनको ये रिड्यूस करते हैं और फिर एनर्जी रिलीज करते हैं एटीपी फॉर्म में, ठीक है। एंड दे आल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो यहाँ 4 न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं, कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट है, याद करना। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो these are the most abundant in nature. So among all these bacteria, जो heterotrophic bacteria है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और इनमें से भी जो majority है they are decomposers and many of them have significant impact on human affairs, जैसे कि they are helpful in making curd from milk and the production of antibiotics and fixing nitrogen in legume. लेग्यूम यानी कि जो हमारे पास पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, वो प्लांट्स, ठीक है। तो हमें जो हमें कर्ड मिलता है वो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की वजह से मिलता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है इन बैक्टीरिया की मदद से। फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स होता है, ठीक है। एंड सम यू बैक्टीरियाज आर पैथोजेंस आल्सो व्हिच कॉज डैमेज टू द ह्यूमंस एंड क्रॉप्स एंड फार्म एनिमल्स, जैसे कि cholera, typhoid, tetanus, and citrus canker. So these are the well-known disease-causing bacteria. ठीक है। तो अभी ये जो बैक्टीरियाज हैं उनका एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि है फिजन। ये बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बाय फिजन। so the bacteria reproduce mainly by fission, all right, sometimes under unfavorable condition। कौन सी कंडीशन? अनफेवरेबल, यानी कि बैक्टीरिया के अनुसार, अनुकूल ये कंडीशंस नहीं है। काफी टॉर्चर भरी कंडीशन जब बैक्टीरिया की हो जाती है, दे प्रोड्यूस स्पोर्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? स्पोर्स। ये इनका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनका? बाय एक्सचेंज ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ऐसे ही बैक्टीरिया एक्सचेंज करते हैं डीएनए को। अगर ये बैक्टीरिया 1 है, बैक्टीरिया 2 है, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मास आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। क्या नहीं होता है माइकोप्लाज्मा में? सेल वॉल नहीं होता है। एंड दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, और ये काफी छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। आज तक भी इनसे छोटा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं मिला है। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये बिना O2 के सर्वाइव करते हैं। 3 चीजें, पहला कि इनके पास सेल वॉल नहीं होता है, दूसरा दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, एंड तीसरा दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो एमसीक्यूज आते हैं कि क्या माइकोप्लाज्मा का सेल वॉल होता है। एमसीक्यू आता है कि क्या माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है, या उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंड मैनी माइकोप्लाज्मास आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और जो माइकोप्लाज्मा है दे आर ऑल्सो डिजीज कॉजिंग, ठीक है। वो पैथोजेनिक भी होते हैं, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, ठीक है। दोनों में ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा मोनेरा खत्म। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या क्या देखा हमने मोनेरा में? हमने देखा कि किंगडम मोनेरा में 4 टाइप के क्लास कैटेगरीज होती हैं, स्पाइरिला, बैसिलाई, कोकाई एंड विब्रियो। फिर हमने देखा आर्ची बैक्टीरिया। जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं वो हार्श हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर जाते हैं, उनका सेल वॉल डिफरेंट होता है बाकी सबसे, ठीक है। और ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर जाते हैं। इसमें आता है हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मिथेनोजेंस। और हमारे पास है मीथेन गैस, जो कि मिथेनोजेंस जो होते हैं वो मीथेन गैस फॉर्म करते हैं, और वो पाए जाते हैं इन द रूमिनेंट एनिमल्स, इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स।
फिर है यू बैक्टीरियाज। यू बैक्टीरियाज का जो सेल वॉल है वो रिजिड होता है, उसमें फ्लैजिला भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो मोटाइल है तो ही फ्लैजिला होगा, इन मोटाइल नॉन मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला नहीं होगा। इनको हम ग्रीन ब्लू एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए, कौन सा क्लोरोफिल? क्लोरोफिल ए पिगमेंट भी पाया जाता है, ठीक है। और जिनमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट होगा वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होंगे, ठीक है। ये ब्लूम्स बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर में, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स भी करते हैं। इनमें एक स्पेशल सेल्स होता है, सेल होते हैं, दैट इज हेटेरोसिस्ट, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास जो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया, उनको यूज करके ये एनर्जी रिलीज करते हैं, एटीपी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और वो कुछ न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकल भी करते हैं। क्या करते हैं? रिसाइकल। जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हमारे पास, जो कि मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, ठीक है। और ये कर्ड मेकिंग में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स में हेल्प करते हैं, और ये पैथोजेंस भी हो सकते हैं, और ये डैमेज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को एंड फार्म एनिमल्स और पेट्स। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, क्लोरेला, कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस एंड सिट्रस कैंकर। बैक्टीरिया किस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं? दे रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, बट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल। जब उनको टॉर्चर फील हो रहा हो, जब उनको लग रहा हो कि उनका सर्वाइवल स्टेक पे है, तभी वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और तो और वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। फिर हमारे पास है माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटे पाए जाने वाले कीटाणु कह सकते हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, and many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. Thank you very much. सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि अब मैं लेकर आने वाली हूँ प्रोटिस्टा। हम ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन, जहां से भी एमसीक्यू आ सकता है मैं आपको वो बताऊंगी, ठीक है। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।